बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से एक दफ़ा फिर मार्च पास्ट कर दिया, यानी नस गया, दौड़ लगा गया। तो एक दफ़ा फिर वो कैसे दौड़ लगा गया उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, हुक्म दिया बल्कि एक, और उस हुक्म में उन्होंने कहा कि जी परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक के जितने वज़ीर आज़म हैं वो सारे के सारे जो है ना वो पेश हों। नोटिस जारी कर दिए हैं कि ये जो लापता अफराद का केस है, इस केस में उन्होंने क्या किया और क्या क्या मसाइल सामने आते रहे। जाहिर है कि उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी बुलाया गया है। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब वज़ीर आज़म कभी नहीं रहे, उनके दौर में 3 वज़ीर आज़म रहे हैं। सबसे पहले जमाली साहब थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। दूसरे शौकत अजीज़ साहब थे, वो पाकिस्तान में नहीं रहे, वो वैसे पाकिस्तानी थे भी नहीं, उनको वो ड्यूल नेशनैलिटी थी और वो भाई उत्थे आगे ना करता रहा और सारा मतलब मौज मेला लुट के वापस चला गया। जबकि उसकी ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से तभी एक रिट पिटिशन भी दायर हुई थी। उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से रुकनीत जो है वो कौमी असम्बली की वो ख़त्म हुई, लेकिन वो भाई साहब ने किसी ने कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान का भट्ठा पर आगे चले गए, यहाँ पर एक कंज्यूमर मार्केट पूरी बना के इंटरनेशनल फोर्सेस के लिए वो भाई साहब वापस चले गए। उसके बाद जनाब जो चौधरी शुजात साहब हैं वो भी दरमियान में आए थे, हलाली वज़ीर आज़म उन्हें कहता हूँ, वो आए थे 2-2.5 माह के लिए, वो बीमार ही इतने ज़्यादा हैं। फिर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, राजा परवेज़ साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, फिर शाहिद खान अब्बासी थे, फिर इमरान खान साहब थे और अब ये शहबाज शरीफ साहब हैं। इनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि जनाब बताएं ये क्या मामला है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में जो बात ज़ेर बहस आई है उसमें ये कहा गया है कि जनाब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो लापता अफराद का मामला है वो रियासत की गैर ऐलान शुदा एक पॉलिसी है जिसके तहत ये काम किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मामला जो है पाकिस्तान में लापता अफराद का, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत ज़्यादा हाइप इख्तियार की इसने। बुगटी साहब का केस हुआ था, उस मामले के ऊपर ये सारा मसला बना था। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो एक अलग सीन है जहां पर लापता अफराद हैं, वो एक अलग मामला है जो चलता चला जा रहा है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूं कि किसी बंदे के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी इल्ज़ाम हो, उसको कोर्ट ऑफ द लॉ में लेकर आएँ और वहाँ पर उसका ट्रायल हो, उसको सज़ा मिले, जो भी अदालतें फ़ैसला करें उसके मुताबिक चले। लेकिन अगर आपने अज़ खुद किसी तफ्तीशी ने, चाहे वो सिविल है चाहे वो कोई फ़ौजी है, उसने खुद ही फ़ैसला कर लेना है और कि जनाब है बंदा मुजरम है तो उसको खुद ही सज़ा दे देनी है, तो फिर अदालत बंद कर दो यार, फिर घर जाओ। फिर क्या ज़रूरत है ये अदालतों का ड्रामा करने की? फिर तो ड्रामा ही हुआ ना। बलूचिस्तान वाले तो यही कहते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि जो लोग वहाँ से आते हैं, या हम आए दिन देखते हैं कि बलोच तलबा या बलोच जो लापता अफराद है उनकी बीवियाँ, उनकी माएँ, उनके बच्चे इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हड़ताल करके बैठे होते हैं या कराची प्रेस क्लब बैठे होते हैं। तो यार बड़ा दिल दुखता है, ये बड़ा एक सीरियस मामला है। वो हमारे भाई हैं, उनके साथ जो कुछ जुल्म हो रहा है वो मैं नहीं समझता कि इस तरह किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये जो अदालत आलिया ने ज़ाहिर स्टेप लिया है, वो जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं तो उन्हीं को उन्होंने कॉल करना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कॉल करने की बजाय जिनके ऊपर सही एतराज़ है, जिनके ऊपर सही इल्ज़ामात है ना, उन्होंने तो पॉइंट जवाब मंगना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, इसलिए कि ये जो वज़ीर आज़म हैं ये तो मतलब जिस तरह आते हैं और जिस तरह चले जाते हैं, एक ये तो टकी छुपी गल है, सारे जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। सबको पता है कि जनाब जमाली साहब वज़ीर आज़म कैसे बने थे, किसने बनाया था, सबको पता है ये शुजात साहब कैसे चलते रहे, सबको पता है शौकत अजीज़ कैसे आए। कौन नहीं जानता कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म जैसे बने थे। और उस वक्त हालात ये थे कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत ना हुई होती तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देना की मजबूरी बन गई हुई थी। अगर ना दी जाती तो क्या हालात बनने थे पाकिस्तान के, इसलिए मजबूरन दी थी सर, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने निब्बी, उन्होंने भेजता, नाहल कर दिया। उसके बाद राजा साहब आ गए, राजा साहब तड़ियाँ लग दी रही जब तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रहे। फिर जनाब नवाज शरीफ के नाल जो होया, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा अगर आप देखें तो ये वज़ीर आज़म तो बेचारे एवं ही मतलब क्या कहना चाहिए शौकिया फनकार टाइप करेक्टर हैं। असल जो इस मुल्क की फोर्सेस हैं वो तो पॉइंट न्यूक्लियस कुछ और है,
वो उधरले पासे जाने की ज़रूरत है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को इसमें ज़रूर शामिल किया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी पेश हों। परवेज़ मुशर्रफ ने भैन के तो पेश होना जी, वो तो बेचारा जो उसके हालात पता चल रहे हैं हेल्थ के हवाले से, अल्लाह ताला सेहत दे। मैं तो किसी के भी मरने की दुआ नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन जो जिसने किया हुआ सर, वो इस दुनिया में भुगते ज़रूर, कानून के मुताबिक भुगते। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई हादसा हो जाए किसी के साथ, बिल्कुल नहीं ये चाहता। मैं चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक सब ने जो जो किया हुआ है वो अजर भी पाएँ और सज़ा भी पाएँ। मैं ये समझता हूँ इस तरह होगा, इंसाफ इस तरह से होगा तो फिर चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन चूँकि चीफ़ एग्जेक्टिव ये हैं तो चीफ़ एग्जेक्टिव्स को फिर उन्होंने नोटिस जारी किया है। और इस हवाले से एक शेर है जो मुझे याद आ गया कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। अगर ये वज़ीर आज़म समझते हैं कि साढ़े के कोई नहीं ये उत्थे जड़ियाँ फोर्सेस काम कर रही हैं तो भाएं फिर छड़ दो, फिर घर जाओ, फिर छड़ दो, फिर कोई मेरा मतलब है कि कोई होर काम कर लो, फिर आप वज़ीर आज़म ना बने। किसने आपकी संगी में अंगूठा रखा है कि बहु जी मैं वज़ीर आज़म बनना, तुसी आगे? किसी ने नहीं रखा। अपने शौक से आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, साजिशें करते हैं, सारा कुछ करके वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और उसके बाद ये उज़र देना कि जनाब हमारी बात नहीं सुनते तो पैन छाड़ देनी सी ना उस वक्त। ये मेरा अपना आर्गूमेंट है। पर अदालत जो फैसला करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा और होना भी चाहिए। वैसे अदालतों ने परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक फ़ैसला किया था, वो भाई साहब अदालत जान दी बजाय इंज करे निकला तो मुड़ के दुबई निकल गया, वो आज तक वापस नहीं आया और किसी की जरूरत नहीं सर उनको वापस ले आए। और मैं नहीं समझता कि कभी किसी की जरूरत हो सकेगी कि वो उनको वापस ला सके। ये पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। बस मैं जितना एक मलफूफ अंदाज में जो बातें कर सकता था वो मैंने कर दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं भी लापता हो जाऊँ। मगर फिर भी बात करनी चाहिए, बात करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान अब बिल्कुल ही साख उठ के बह जाए। मैं उस वक्त जाहिर है कि बहुत छोटा होऊंगा, ये शायद दुनिया में नहीं होऊंगा, ये आने वाला होऊंगा, यानी 70s की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों का गवाह तो नहीं हूँ जिसका मैं वाक़े का जिक्र करने लगा हूँ, लेकिन मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, मैंने कुछ कटिंग्स देखी हैं अखबारात की, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जब 69, 70 ये 71 ये दौर चल रहा था तो उस वक़्त मशरक़ी पाकिस्तान से ऐसी इतलात आती थी कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है और वहाँ पर जो मुजीबुर रहमान साहब थे वो इंडिया से मदद मांग रहे थे। तो इस तरह की बातें आती थी तो हम बड़े ना यहाँ के जो लोग थे वो कहते थे मैं झूठ बोल रहा है। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो उस वक़्त के मरूफ तरीन अखबारात थे उनमें नुमाए वक्त और मशरिक़ अखबार और एक अखबार होता था आज़ाद, वो सरे फहरिस्त हुआ करते थे। तो वहाँ पर सारा कुछ ये बताया जा रहा था कि जनाब बिल्कुल इंडिया दे एजेंटा ने उसी लम्हा पा लिया और गिरफ्तार कर लिया और वो जो वहाँ पर बागी हैं, वो जो वहाँ पर गद्दार हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये मगरबी पाकिस्तान के लोगों को बताया जाता था। लेकिन चंद एक सिरफिरे थे जिनके पास सही इतला आ जाती थी, और उनमें आइए रहमान साहब थे, उसमें हुसैन नकी साहब थे, उसमें चाचा मीर रफ़ीक थे, ये मैं सहाफ़ियों का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हबीब जालब टाइप लोग थे, उसमें वारिस मीर जैसे लोग थे, हामिद मीर के जो वालिद साहब हैं। इस तरह वहाँ पर आसमा जहांगीर के वालिद साहब थे, मलक गुलाम जिलानी साहब। इस तरह के जो लोग थे वो रीगल के ऊपर मुजाहरा कर रहे थे कि वहाँ पर जुल्म ना करो, वहाँ पर जुल्म ना करो। हबीब जालब साहब की तो इस हवाले से बाकायदा एक नज़म मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, इस तरह की एक नज़म है पूरी, मुझे अगले वो मिसरे भूल गए हैं। तो ये मतलब चीज़ें तब भी होती थी, अब दौर नहीं है। तब मुवासलात के राब्ते बहुत महदूद थे, तब टेलीफोन किसे दे घर होंदा सी और बड़ा ही कोई भरवां किस्म का अमीर आदमी होंदा सी या बड़ा बासर आदमी होता था तो उसके घर टेलीफोन हुआ करता था। तब तार का दौर था, हुण तो भाई ट्विटर का दौर है। इस तरह करके आपने एक ट्वीट करना है, ऐसे क्लिक करना है तो सारी दुनिया में खबर फैल जानी है। अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, लिहाजा तरीक़ेकार भी बदलने पड़ेंगे, मेरा ये अपना ख्याल है। बहरहाल बदलना ना बदलना भाएं जिन्हों को इख्तियार है उन्होंने है, मैं तो हाथ जोड़ के दरखास्त ही कर सकना ना। आप नहीं बदलना चाहते आप ना बदलें, लेकिन जो तरीक़ेकार पहले इख्तियार किया गया उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकले थे, वही तरीक़ेकार अब इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। मैं इस बात को जानता हूँ, मुझे बिल्कुल इस बात पर यकीन है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर तहरीबकारी करवा रहा है, वहाँ पर नौजवानों को वो वर्गला रहा है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। वो फंडिंग
फंडिंग भी कर रहा है। और ये कहने की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है क्योंकि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद इस पर ये बात कर चुके हैं। वो कई बार मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने ये बातें की हुई हैं। उनके वहाँ पर फिल्म्स ऐसी बनी हुई हैं जो मौजूद हैं कि इंडिया वहाँ पर वहाँ पर बाकायदा कार्रवाइयाँ करता है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको सिविलियन बालादस्ती के तहत ही कंट्रोल किया जा सकता है, मेरा अपना यही ख्याल है। बाहर सर माल को मुख्तार हो, जो दिल कर रहा करो। हमारे तो सिविलियन भी जो है वो भी तड़ियाँ लानते हैं पे भाई। ये देख रहे हैं ये इमरान खान साहब आज ये बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा को बाकायदा तौर पे ये जो है वो एक तड़ी लाने वाली गल कर रहे हैं। मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ, पता नहीं आप कैसे देखते हैं। उन्होंने आज खिताब किया है पेशावर में वकला के साथ, और वकला से खिताब करते वो कह रहे हैं कि जनाब अगर अदालत उज़्मा ने हमें प्रोटेक्शन ना दी तो फिर हम मुकम्मल तैयारी के साथ और तरह का एहतजाज करने आएंगे। अब ये और तरह का एहतजाज की करोगे बहू जी? वो महमूद खान ने बता दिया और तरह का एहतजाज क्या करेंगे। KPK के वज़ीर आला उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जनाब कि मैं फोर्स इस्तेमाल करूंगा KPK की, किसके खिलाफ? वफाक के खिलाफ। यार को खुदा का खौफ करे, ये आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? फिर लोग सही कहते तुम किसी एजेंडे ते गए हो। हुआ क्या है, टोटल वाकया क्या है, ये ज़रा आप ये सुन लें कि इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतना जो है इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, मसला क्या हुआ है, वाकया क्या हुआ? वाकया ये हुआ है कि जो अपोजिशन थी उस वक्त की, उन्होंने इमरान खान की जारहाना पॉलिसीज़, गलत माशी पॉलिसीज़ या उनसे इख्तलाफ करते हुए, मतलब कोई पॉलिसी बिल्कुल ठीक इमरान खान की माशी जनाब क्या बात है, अमरीका तो मशवरा मंग रहा सी आगे इमरान खान को एडी तरक्की किमें की थी, मान लेते हैं सर। चीन आपके पीछे पीछे फिर रहा होगा, चले ये भी मान है। दूध और शहद की नहरें बह रही थी सर पाकिस्तान के अंदर। मैं गल बता के दसी जाना कि क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया सी। मतलब उस वक्त लोग जो हैं वो भूल गए थे, उनको करून के ख़जाने जो है वो हर घर में मौजूद थे। इतना ज़्यादा मालो दौलत ज़र लोगों को रिज़्क वाफर सी, मतलब झूठ ही बोलना ना, इंज बोलने खास फिर यही कहना चाह रहे हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि उससे सियासी इख्तलाफ किया उस वक़्त की अपोजिशन ने, और उन्होंने कहा जी कि हम तरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। तरीके अदम एतमाद आई, आइनी तरीके से आई, और तरीके अदम एतमाद के बाद वो कामयाब हुई। इमरान खान साहब चले गए घर, ठीक है, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। इस बात की टोटल तकलीफ़ है। खान साहब अगर इस बात पे एहतजाज करें कि जनाब उनको ज़बरदस्ती वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, उनके खिलाफ किसी ने मार्शल लॉ इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कोई फोर्स जो गैर आइनी फोर्स थी, गैर आइनी तरीके से आकर उसको वहाँ से हटाया गया, तो सर मैं बिल्कुल इमरान खान के साथ हूँगा। लेकिन चूंकि खान साहब एक बिल्कुल आइनी प्रोसेस से गए हैं, उसके बाद उन्हें रिज़ाइन भी आप करते हूँ। वैसे सुन रहे हैं, मैंने पहले भी आपको कहा, मुखबरी की भी मैंने कि फवाद चौधरी और जितने शाह कुरैशी जो ये इनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो समझदार लोग बाहर लाएँ, और उनको पता है कि सियासत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रह के की जाती है। वो सुनने में यही आ रहा है कि जनाब वो जोर पा रहे कि खान साहब अब लौट चले, छड़ सड़कों छड़ तो पार्लियामेंट वापस जा। अच्छा, ये खान साहब जो हैं वो इस बात पे मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो वज़ीर आज़म जम्मिया सा तो मैं वज़ीर आज़म ही रहना, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। उनका रवैया ये बता रहा है, ज़िद्दी बच्चे वाला, बिल्कुल एक जाहलाना रवैया। और उसके जवाब में जो है उनका साथ देने के लिए बल्कि वो महमूद खान साहब पता नहीं केड़े नशे च नहीं यार उनकी का, मुझे समझ ही नहीं आती। वो कह रहे हैं वफाक पर KPK से चढ़ाई करेंगे फोर्स के साथ और बदला लूँगा। यार को खुदा का खौफ करे, कोई अदारा सुन रहा है, कोई देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बातें एक अकाई के वज़ीर आला की सुन रही है, कोई देख रही है, और किसी नू समझ आ रही है कि कह रहा है। अब आप ये मैंने इससे पहले लापता अफराद का जो वाक़या बताया आपको, या वो केस डिस्कस किया है, मैं गल्ला जो गल नहीं की हुई। देखिए, दो इकाइयाँ जो हैं, एक में अनरेस्ट है बाकायदा तौर पे लापता अफराद की वजह से, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। एक इकाई जो है वो वहाँ का वज़ीर आला कह रहा है कि मैं फोर्स लेके आऊँगा। यार इससे ज़्यादा और क्या आप देखना चाहते हैं कि हो? वो बाकायदा फोर्स ले आ जाएगा तो फिर कोई हिलेगा, फिर किसी को एहसास होगा, कोई है इनके मुंह को रोकने वाला। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पहले आए इस्लामाबाद में अगल आती, हुण केड़ी तैयारी खान साहब तुसीं करके आनी है? लाहौर में वो जो आपके बजाज नियाज़ी साहब हैं, वो जड़ी मतलब असला लेके बैठे थे, तो फड़ लिया उन्होंने। होर भी कोई है तुहाडा इहो जिहा? यार कोई मतलब
बातें करते वक्त ये सोचते नहीं हैं कि ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। फिर मुतालबा देखें सरकार का, लाडले का, कि जनाब मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करें। यानी ये मॉनिटरिंग जज जो है ये पहले मुकर्रर हुआ था नवाज शरीफ साहब के केस में। उस वक़्त भी जो उस वक़्त के वकला लीडर थे, और अभी भी ज़ाहिर है उनमें से सिर्फ आसमा जहांगीर की डेथ हुई, बाकी सब लोग मौजूद हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया पकड़ के। इरफान कादर साहब ने तो रोला पाया सी, आसमा जहांगीर साहबा ने रोला डाला था कि ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे आप कर सकते हैं मुकर्रर। उन्होंने आइन के और कानून के हवाले दिए थे, ज़ाहिर है वो मुझे इस वक्त याद नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो भाई साहब वही मांग रहे ने कि जनाब मैंने तेरा सच्चा प्यार चाहिए, वही वाला तो पाए नूड़ों वाला नहीं लभना। वो साकिब निसार नहीं गा, वो आसिफ सईद खोसा साहब अब नहीं हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। अब वो वाला सीन नहीं गा, लेकिन फिर भी लोगों को शक है कि कितने खान साहब का यह मुतालबा भी पूरा ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के उस फैसले के को दुरुस्त नहीं समझते जिसके तहत उन्होंने H9 पार्क में जलसा करने की और एहतजाज करने की इजाज़त दी थी। बहुत सारे लोग हैं नहीं समझते, मुस्लिम लीग नून पूरी नहीं समझती, ये हुकूमत पूरी इसको सही नहीं समझती, लेकिन बाहर वो अदालत का फैसला उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट होने के नतीजे में जो कुछ हुआ है वो जो नुकसान आया वो किधे खाते हैं, वो भी कोई एक्सप्लेन करे, ठीक है, वो भी किसी को बताना चाहिए आके कि ये जो नुकसान हुआ है ये किसके खाते में। उस पर अगर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पुरअमन एहतजाज की बात की थी, पुरअमन एक राइट टू असम्बल की बात की थी, उन्होंने तो नहीं किया सी अग्गा लाओ, अग्गा तो खास साहब लोग आप लाइया आके, तो वो अगर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं तो फिर भाई ना वो चिका गली मार रहे हो, किन्ने किया सी अग्गा लाओ। और अगर वो कहते हैं कि जनाब हमने नहीं लगाई, तो फुटेजेस मौजूद है, ये यूथियों ने सारी की सारी फुटेजेस खुद बनाकर अपलोड की हुई हैं। एक फुटेज के अंदर तो आमद डोगर साहब जो मुल्तान से इनके MNA हैं, वो पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, वो खुद अपनी पराडों के ऊपर खड़े हो गए ये सारा काम अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि जनाब हमने ये काम नहीं किया हुआ। तो कोई खुदा का खौफ करे। और जवाब ये पेश किया कि जनाब अग जी लगती है, सॉरी सुई आंसू गैस जो है वो जनाब उससे सांस रुकता है, तो ये जो आग हम पौधों को लगाते हैं इससे वो उसकी शिद्दत कम हो जाती है, जो सांस रोकने वाली वो है गैस, उसकी हादसा आंदा है सरमन। एक नवी साइंस ही पैदा करती है इन्होंने, ये तो इनको तो आइंस्टाइन से ऊपर का कोई दर्जा देना चाहिए, इतनी बड़ी इन्होंने साइंस दुनिया में दरियाफ्त कर दी है। तो ये सर वो कह रहे हैं। और खान साहब जो है ना वो अब सच्ची बात है वो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने आज की है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये गुफ्तगू जो है ये अगर अपोजिशन में रहते हुए आसिफ जरदारी साहब करते, नवाज शरीफ साहब करते, मरियम साहबा करती, बिलावल साहब करते, मौलाना फजल रहमान, चलो वो ज़रा भारा उन साइड से करते, उन्हें कई बार की वैसे, लेकिन चले फिर भी वो करते, अख्तर महंगल साहब करते, MQM वाले करते, कोई ऐसी शख्सियत ये गुफ्तगू करती, तो आपके ख्याल में क्या उसका नोटिस फौरी तौर पर नहीं लिया जाना था कि वो चढ़ाई करेंगे जो KPK का महमूद खान कह रहा है या जो इमरान खान कह रहा है कि हम फिर और तरह से आएंगे। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जनाब अगर वो हमें इजाज़त देंगे, प्रोटेक्शन देंगे तो हम और तरीके से आएंगे, वरना फिर हम पूरी तैयारी करके आएंगे। तड़ी ला रहे हो यार तुसी, ये तड़ी भी सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो सर अजीबो गरीब सूरत हाल खान साहब पैदा करना चाहते हैं, बड़ी हिकमत के साथ मेरा ख्याल है, बड़े तदब्बुर के साथ जो है मामले को डील करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें जो हैं वो हिकमत और तदब्बुर से काम लेंगी जो हुकूमत में मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है या जो आला अदलिया है उसको एक्ट करना चाहिए, ताकि ये ना हो कि फिर बड़ी देर हो जाए और नतीजा ये निकले कि फिर हम एक दफ़ा बैठ के देखते हों और याद करते हों कि यार उदों ये काम कर लेता होंदा तो चंगा होंदा। ये हम कम अज़ कम और कुछ ना करें, चलें यार महमूद खान ने सीधी सीधी तड़ी लाई है ना, ऐसे तो नोटिस लवो कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये किधर लेके जाना चाहते हैं मुल्क को, ये किस तरफ जाना चाहते हैं। असल बात यह है कि इमरान खान साहब के ख्याल पर लोग नहीं निकले सर, एवं झूठो झूठ चुता लिए कि बड़े लोग निकले, बिल्कुल कोई नहीं निकले। पंजाब के अंदर टोटल कुल मिला लें, मैं बहुती गल बाहर दी नहीं करता, 2 जगहों का मैं आपको बता सकता हूँ। एक लाहौर ज़ाहिर है उसके तो हम चशमदीद गवाह हैं, एक सर सियालकोट 35 बंदे निकले सर सियालकोट के विच, फोन करके उन्होंने कहा मुतलका SHO ने कहा कि असीं इत्थे करके आना है, सानू फड़ के गड्डी च बहा लई।
एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ, ये उस्मान डार साहब के हल्के में, ठीक है। उसके बाद लाहौर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर टोटल 150 से 200 लोग थे यास्मीन राशिद की क़यादत में, जो मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे थे। और मुज़ाहमत ये नहीं कर रहे थे कि जनाब सानू मतलब राइट टू असम्बल हमारा है, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे थे कि असी लाहौर तो बाहर जाना है तो इट्टा मार के जाना है, वो ये कर रहे थे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता, कसूर में मैंने कोई खबर नहीं सुनी, उकाड़े में कोई खबर नहीं सुनी, साहिवाल मतलब उसके बाद गुजराला, इधर इस तरफ चले जाए पीछे आपको मुल्तान से या उससे पीछे कोई चीज़ आपको समझ नज़र नहीं आएगी। पढ़ ले खबरें, सारी अखबारात में छपी होंगी। उसके बाद आप सिंध में चले जाएँ, कितने कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई बंदा बाहर नहीं निकला। कराची में 2 4 10 जड़े 20 जड़े निकले, वो भी समा दी रिपोर्टर ने कुट के घर चले गए। ये टोटल उन्होंने काम किया सर। तो जहाँ तक पेशावर की बात है, वहाँ पर हुकूमत है सर अपनी। इसके बावजूद जो खान साहब के साथ लश्कर आ रहा है, आप देख सकते हैं उस लश्कर को कि उस लश्कर को पूरी पुलिस की, इंतज़ामिया की प्रोटेक्शन हासिल है। इसके बावजूद वो 3 से 4 हज़ार बंदा सारा 5 हज़ार होगा। खान साहब तो 20 लाख की गल करते सन। तो इतने लोगों के हाथों में अगर हमने वफाक को यरगमाल बना देना है और उसके बाद पाकिस्तान की मतलब आगे से रवायत पड़ जाएगी सर। ये खान साहब जो हैं वो KPK से वहाँ से वो जनाब कह रहे हैं पुलिस लैके चढ़ जाएगा, कल ते हमजा दी हुकूमत होएगी, वो कहेगा मैं पंजाब तो पुलिस लैके चढ़ जाएगा। यार को खुदा का खौफ करो, कुछ देखने वाला सुनने वाला है, कोई देखो यार, कुछ सोचो। ये पाकिस्तान है, इसलिए बनया सी कि खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होणगे तो इहदा असी जिहड़ा ना मतलब इनू जीण नहीं देवांगे। ये इसलिए पाकिस्तान बना था। हाँ साहब को इतराज़ात हैं, जरदारी साहब पर भी हैं, वैसे फ़ोन करके तरले भी पाते हैं कि साड़ी जान छुड़ा दो, वो मलक रियाज वाली काल जो है, ठीक है। अच्छा चले, अगर मुकरते हैं तो मुकर जाए, कह दें ना, फिर मुकर जाते पब्लिकली कि मैं नहीं किया। ऐसी बात उन्होंने कोई नहीं की। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि उन पर इतराज़ात हैं, सियासतदानों को एक दूसरे पर होते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं, मुख्तलिफ किस्म की भी बातें भी होती हैं, मुकदमात भी होते हैं, सब कुछ होता है। वो खान साहब ताड़े से सिर्फ 2 पर्चे हुए ने टोटल, और उसमें भी पहली पेशी पे आपकी जमानत हो जानी है। जाके अदालत को फेस करें, कानून सबके लिए बराबर आप कहते थे ना, तो हूँ कानून बनया तो जाके करो, फाइनल फेस करो, लुके कल ही पाए हो। और पाकिस्तान के खिलाफ आप बकाया तौर पे यानी फोर्स लेके आने की बात कर रहे हैं, और महमूद खान बात कर रहा है। ज़ाहिर है आपकी हुक्म के बगैर नहीं कर रहा होगा, आपके कहने के बगैर नहीं कर रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर बड़ी एक सीरियसली इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, और कोई एक्शन ले, कोई एक एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरा ये हाल है, इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है सर उनकी मर्ज़ी है, वो ले ना लें, सियासी क़यादत को चले इस बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए। और वो क़ुव्वतें जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, मैं सियासी क़ुव्वतों की बात कर रहा हूँ, उनको भी गौर करना चाहिए। जो मुहिब्बे वतन, मैं ये नहीं कहता कि जो PT में लोग हैं मुहिब्बे वतन नहीं, वो सारे मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन उनको कम अज़ कम गौर करना चाहिए कि इमरान खान करने क्या जा रहा है, वो चाह क्या रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरा ख्याल है कि इस पर उनको ज़रूर गौर करना चाहिए। पर यूथिया भाइन कितने गौर कर दे, यूथिये हों फिर जो गौर कर थे, पता नहीं, मेरा तो यही ख्याल है। आपका जो भी ख्याल होगा लिख दीजिएगा। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।